ये हालत थी कल इजराइल की। मैसिव मैसिव अटैक हुआ है, मैसिव हाइपरसोनिक अटैक ऑन इजराइल, और ये रातों रात हुआ है। now ध्यान से समझिए कि दिस इज द टाइम व्हेन ईरान हैज गॉट इनटू द ग्रिप। ईरान एक तरीके से अपने आप ट्रैप में वॉक कर चुका है, बट द आयरन डोम फेल्स, मिजरेबली फेल्स। और ईरान ने पूरी दुनिया को यह क्लियरली दिखा दिया है कि भाई अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो हमारे पास उसे डिलीवर करने के भी मैकेनिज्म्स हैं। आप किसी भी तरीके से हमारे मिसाइल्स को रोक नहीं सकते। विथ ऑल द सपोर्ट यू हैव, सारी वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट है, बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको मैं अभी कह रहा हूं बहुत क्लियरली, द रिटेलिएशन विल नॉट ओनली बी फ्रॉम इजराइल। और आप ध्यान से समझिए, ये एक ट्रैप है, ये एक ट्रैप है जिसमें ईरान हैज जस्ट वॉकड इन। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बहुत सारे कारण हैं। ईरान के लिए लेजिटिमेट था, लोग बहुत खुश हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट ईरान के लिए एक डू और डाई टाइप की सिचुएशन थी कि अब उनको ये करना था। यूएस डिस्कसेस नेक्स्ट स्टेप्स विद इजराइल, पेंटागन स्पोक्स पर्सन सेज। पैरेलली देखिए आप, ये तो डेमोक्रेट्स के लिए एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी हो गई, इलेक्शन अपॉर्चुनिटी हो गई। इफ दे स्टैंड स्ट्रांगली विथ इजराइल, तो उनको ऐसा कि हाँ भाई एक नेशनलिस्टिक फर्वर आएगी वहां पे। और आपको पता है कि इजराइल और अमेरिका के झंडे साथ में लेके लोग घूमते हैं, दैट्स नेचुरल। नाउ हैरिस कंडेम्स ईरान एज डिस्टेबलाइजिंग एंड अ डेंजरस फोर्स। तो ईरान, मैंने आपको कहा ईरान इज द वर्ड, जैसे व्लादिमीर पुतिन इज द टारगेट, उसी तरीके से ईरान इज द वर्ड। बाइडेन रीअसर्ट्स वॉशिंगटन्स सपोर्ट। और अगर मैं आपको शब्द याद कराना चाहूं तो वो था आयरन क्लैड, आयरन फिस्ट, सब कुछ बोल चुके हैं। ये है हालत, धू धू करके जल रहा है पूरे इजराइल में, रेड अलर्ट हर जगह। सारे लोग बंकर्स और शेल्टर्स में भाग भाग के किसी तरीके से बच रहे हैं। उसी पॉइंट ऑफ टाइम में ईरान में सेलिब्रेशन है, यमन में सेलिब्रेशन है, सीरिया में सेलिब्रेशन है, इराक में सेलिब्रेशन है। जहां जहां ईरान के रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट मिलता है वहां पे मैसिव सेलिब्रेशन, लोग रात को रैलियां निकाल रहे हैं। और ये हालत थी उनके स्काइज की। मतलब आप देखिए, ये सारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो इंटरसेप्ट एंड में नहीं हो पाते। बहुत ब्रूटल तरीके से इजराइल की सिटीज पे ये गिरे हैं। और पर्टिकुलरली जो इनका टारगेट था वो एयर बेसेस थे, ऐसे एयर बेसेस जिनको यूज करके लेबनान पे एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं। क्योंकि ध्यान से समझिए दोस्तों, इसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको बताना चाहता हूं, इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि भाई डोंट लॉन्च एनी ऑपरेशन इन लेबनान। और व्लादिमीर पुतिन ने क्लियर वार्निंग दे दी है कि यू हैव टू विथड्रॉ फ्रॉम लेबनान। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम में ईरान के ऊपर यह बट नेचुरल था कि ईरान जो प्रॉक्सी की मदर है, जो हिजबुल्लाह, होती हमास, इनकी मदर है, उनको कुछ करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए एसोसिएटेड प्रेस क्लियरली बोलता है 180 हाइपरसोनिक मिसाइल आए थे। बट यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब कुछ इजराइल और यूएस को पता था, ये सब कुछ पता था उनको। आप बोलेंगे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पता था, एब्सोल्युटली नॉट। यहां पे ध्यान से देखिए कि बेंजामिन नेतन्याहू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिनसे कि ईरान को अर्क हो गया, नो प्लेस बियॉन्ड रीच। मतलब वो बोल रहे हैं भाई इजराइल का जो लॉन्ग आर्म है वो कहीं भी पहुंच सकता है, कहीं पे भी घर में घुस के मार सकता है, ईरान में मार सकता है। हिजबुल्लाह, हमास होती है, हमने सबके ऊपर ये करके दिखाया है। और मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे हम रीच आउट नहीं कर सकते। और क्लियरली ईरानियन रेजिम को गिराने की बात भी कही है। और यहां पे ईरान को द कर्स क्लियरली यूनाइटेड नेशन के पटल से। और उसके बाद कहा इजराइल पीएम्स नेतन्याहू's डायरेक्ट मैसेज टू इरानियंस, ईरान विल बी फ्री सून। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई हम और अमेरिकन मिलके रेजिम चेंज करेंगे। और ये जो पूरी इस्लामिक रेवोल्यूशन है 1979 से, जो आप ये डिस्टेबलाइज करके बैठे इस रीजन को, इसको हम हटा देंगे, आई में कॉरिडोर बनाएंगे। और उसके बाद हार्डलाइनर्स, ईरानियन हार्डलाइनर्स बैक टू बैक बोल रहे थे कि भाई अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, चोक करना शुरू करो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करो और बदला लो। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मार दिया, कुछ किया नहीं तुमने। इस्माइल हनिया हमास चीफ को मार दिया, कुछ किया नहीं। आईआरजीसी के कमांडर्स मार दिए, कुछ किया नहीं। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश, वो बोल दिया वो नेचुरल था, जबकि दुनिया जानती है कि पेजर अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ऐसे बहुत आराम से वो बेल
का हेलीकॉप्टर आराम से गिर सकता था। ऐसे ऐसे पहली बार नहीं होगा कि ये सैबोटाज ऑपरेशन किसी हेलीकॉप्टर पे हुआ है ना। इंडिया में भी ऐसे ही एक दो ऑपरेशन हो चुके हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, जिसके ऊपर काफी डाउट्स उठते हैं ना। यहां पे देखिए खुमैनी साहब खुद क्लियरली कह रहे हैं, और यहां पे आप ध्यान से समझेंगे तो आपको एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में। वो क्वेश्चन ये है कि वो क्यों कह रहे थे इस्लामिक वर्ल्ड को, द इस्लामिक वर्ल्ड हैज लॉस्ट अ नोबल फिगर, द रेजिस्टेंस फ्रंट हैज लॉस्ट एन एमिनेंट standard bearer and Lebanon's Hezbollah has lost an unparalleled leader. ठीक है, he's talking about Nasrallah, or who has been decades of planning and jihad will never be lost. मतलब बेसिकली हम उनको फॉरगेट नहीं करेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। बट वो इस्लामिक वर्ल्ड को अपील क्यों कर रहे हैं? इस्लामिक वर्ल्ड क्या करेगा, ईरान क्या करेगा? वो क्वेश्चन था, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ईरान में एक बहुत बड़ा धड़ा ये कह रहा था कि भाई यार तुमने चूड़ियां पहन रखी है, चूड़ियां पहन रखी है, कुछ करना वरना है नहीं, सिर्फ ट्वीट करो तुम। और उसके बाद देखो इट इज एन ऑब्लिगेशन फॉर ऑल मुस्लिम्स। अब ये देखो, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या खुमैनी की बात नहीं मान रहे, या ईरान में एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि भाई हम अभी अटैक नहीं करेंगे ना। उसको डिस्कस करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट चीज, आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर बिहार में है तो आइए हमारे पटना सेंटर में बैचेस शुरू हो रहे हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में सिविल लाइंस प्रयागराज में हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एवरीथिंग कंबाइंड। उसी तरीके से अगर आप दिल्ली में है तो करोल बाग में आइए इंग्लिश बैच ज्वाइन करने के लिए, और मुखर्जी नगर में हिंदी माध्यम में ज्वाइन करिए। नाउ ऐसी कहानियां जब आती है कि हेड ऑफ इरानियन यूनिट काउंटरिंग मोसाड वाज एन इजरायली एजेंट, कहानियां देखिए, और पेजेश्किन एक रिफॉर्मिस्ट को लेके आते हैं, तो क्वेश्चन ये होता है कि पेजेश्किन तो चाहता है कि भाई न्यूक्लियर डील हो जाए, पीस शांति हो जाए, तो क्या अयतुल्ला रिएक्ट करने के लिए बोलेंगे भी तो प्रेसिडेंट काम करेंगे? विल दे एक्ट? द डीकैपिटेशन ऑफ हिजबुल्लाह लीव्स ईरान वेइंग इट्स ऑप्शन। अगर अटैक नहीं किया तो घर पे बेइज्जती, प्रॉक्सी में बेइज्जती। अगर अटैक कर दिया तो यूएस और इजराइल के ट्रैप में फंस जाएंगे, जिससे कि आप मौका देंगे इजराइल और यूएस को हिटबैक करने का। क्योंकि याद रखिएगा, जो बाइडेन कभी भी बेंजामिन नेतन्याहू को अब यह नहीं बोलेगा कि ओ इजराइल यू शुड नॉट रिटेलिएट, इजराइल विल रिटेलिएट अलोंग विथ यूएस। आप ये देखिएगा, वो सारी वो जो सीज फायर की बात और शांति की बात, वो सिर्फ एक साइड को समझाई जाती है। और व्हाट अबाउट पुतिन ने भाई बैक टू बैक सपोर्ट किया। व्लादिमीर पुतिन की खुली बेइज्जती हो रही है, यहां खुली बेइज्जती, पुतिन की बेइज्जती, अयतुल्ला की बेइज्जती। तो एक रिटेलिएशन तो बनता है, बट वो रिटेलिएशन कैन बी अ ट्रैप। और साइमल्टेनियसली आप देखिए यहां पे तो भाई सॉलिडेरिटी की बात हो रही है। द कर्स बोला और द ब्लेसिंग में सऊदी अरेबिया, इंडिया, ये सब है कि सब मिलके हम लोग प्रोस्पेरिटी बनाएंगे। और ईरान की रेजिम, मतलब अब टारगेट ये था कि ईरान की पूरी जो रेजिम है ना, उसी को अब खत्म कर दे। क्योंकि ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा, यहां पे पॉज करिए। जैरेड कुशनर एडवाइजर थे डोनाल्ड ट्रंप के, ट्वीट आता है, ट्वीट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि भाई इजराइल को एंड में उसका जो ड्रीम है, बेंजामिन नेतन्याहू का इजराइल का ड्रीम क्या है? ईरान में जितना भी न्यूक्लियर वेपन वगैरह जो भी है सबको बॉम्ब करके खत्म करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जितनी ईरानियन रेवोल्यूशनरी ये जितने आए हैं, इनको सबको, जितने हैं इनको सबको एलिमिनेट करना फ्रॉम पावर। ठीक है, तो अब ये तभी ये एक्शन कर सकते हैं जब यहां पे हमास और यहां पे हिजबुल्लाह ना हो। जब तक हिजबुल्लाह रॉकेट लेके आपके गंदे पे कान पे बंदूक लगा के बैठा है, तो आप थोड़ी ना ईरान पे हिट कर सकते हो, क्योंकि आप हिट करोगे तो आपके ऊपर पैरेलल एक साथ अटैक आ जाएगा। तो ईरान पे अटैक करने के लिए इजराइल को चाहिए कि वो हमास, हिजबुल्लाह, इन दोनों को एटलीस्ट फिनिश करके रहे। और अगर यहां पे कोई पैलेस्टीनियन जिहाद है, या सीरिया में कोई और फोर्सेज हैं, इराक में कोई और फोर्सेज हैं, तो उनको बेसिकली बॉम्ब करके एक तरीके से फ्लैट करके फिर ईरान के ऊपर टारगेट करें, क्योंकि यमन के जो हुतीज हैं वो काफी दूर हैं। और उसी टाइम में इजराइल ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था। बट ये सब कुछ वेस्ट को पता था, क्या ये एक स्टेज्ड अटेम्प्ट था जहां पे ईरान के लिए फेस सेविंग हो जाएगी? ईरान आराम से खूब सारे हाइपरसोनिक मिसाइल, 200-250 मिसाइल मार के और दिखा देगा दुनिया को, सब सेलिब्रेट कर लेंगे। कोई डैमेज, सिविलियन कैजुअलिटी, सिविलियन एरियाज में अटैक नहीं हुआ। अटैक भी ऐसी जगह में किया गया है जो मिलिट्री बेसिस हैं, तो आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आपके मिलिट्री लड़ाई कर रही है और मिलिट्री पे अटैक कर रहे हैं, तो आप कहीं पे ये नहीं बोल सकते कि भाई यहां पे ह्यूमन राइट का वायलेशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके बाद देखिए, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है
7:30 बजे एसोसिएटेड प्रेस में बैक टू बैक ये न्यूज आ रहे थे। अरे प्रेस में अगर 7:30 बजे आ रहे हैं तो एक दिन पहले कम से कम इंटेलिजेंस कम्युनिटी को पता है, नेतन्याहू को पता है। ईरान प्रिपेयरिंग इमिनेंट मिसाइल स्ट्राइक ऑन इजराइल, यूएस वॉर्न। हाँ भाई, सैटेलाइट डेटा होता है, लोडिंग अनलोडिंग हीट सिग्नेचर सब कुछ लेके बैठे हुए हो आपके सिर पे फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, हर चीज मॉनिटर हो रही है आपकी। 7:30 बजे अनाउंस कर दिया था। ऑयल प्राइसेस जंप भी हो गए, पब्लिक स्टेटमेंट के बाद ऑयल प्राइसेस जंप हो गए। ठीक है, ऑयल प्राइसेस जंप क्योंकि भाई और कुछ बढ़ेगा। ब्लिंकन ने क्लियरली कह दिया कि भाई यूएस इज कमिटेड टू इजराइल्स डिफेंस, यूएस ऑर्डर्स डिप्लोमेट। यूएस बैक टू बैक कह रहा है कि भाई अपने शेल्टर में चले जाओ, घर में चले जाओ, इवैक्यूएशन में चले जाओ। यूएस ऑफिशियल वांट्स दैट ईरान कुड स्ट्राइक इजराइल विद इन 12 आवर्स। ठीक है भाई, इजरायली मिलिट्री अर्जेस पब्लिक टू हीड वार्निंग्स। अब तो पब्लिकली बता दिया आपको 10 बजे रात को। ठीक है, ईरान सेज इट हैज लॉन्च डजन्स ऑफ मिसाइल, और उन्होंने अटैक लॉन्च कर दिया। और उसके बाद ये लगभग 12-1 बजे इजराइल क्लोजेज एयर स्पेस आफ्टर ईरानियन, ये बैक टू बैक अटैक चल रहे हैं। तो ये सारी जो कहानी थी ना, उसके बाद देखो बहुत क्लियरली स्टेटमेंट आ जाता है ब्लिंकन का। ब्लिंकन सेज ईरान फाइट सम 200 मिसाइल्स। ये अच्छे से लिखना चाहिए, सम नहीं, बोल दो मोर देन 200 hypersonic ballistic missiles at Israel, some of which hit the air base, some of which hit Mossad bases, some of which hit IDF bases, right? और उसके बाद Iranian state TV airs footage of people celebrating. So this is the माहौल, mood of Yemen, of Iraq, Iran, all the countries, जो भी country इनके अगेंस्ट है, वहां पे सेलिब्रेटरी माहौल है। ना वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा टू द चैनल कनेक्टिंग ऑट्स। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।